एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और वो अपडेट ये है कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बग़ैर मुख्तारनामे के यानी कि बग़ैर पावर ऑफ अटर्नी के अपनी पंजाब वाली प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो तरीके से ये खबर फैलाई जा रही है उसमें आधी बात गायब है, और वो आधी बात आपके पैसे, आपका वक्त और आपकी प्रॉपर्टी तीनों का सवाल है। क्योंकि अगर आप ये समझ बैठे हैं कि अब मैं घर बैठकर मोबाइल से रजिस्ट्री कर लूँगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताई, और 5वीं बात सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि असल खेल कहाँ है। तो वीडियो को पूरा समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। सबसे पहले बात क्या हुई है वो समझ लें। 3 अगस्त को पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने अनाउंस किया कि पंजाब की प्रॉपर्टी का डिजिटल ट्रांसफ़र अब वहीं लंदन में ही हो सकता है। ना मुख्तारनामा चाहिए, ना एजेंट, ना प्रॉपर्टी डीलर और ना पाकिस्तान का सफ़र। और ये कोई हवाई बात नहीं है, पहला केस भी प्रोसेस हो चुका है। एक साहब मिस्टर फजल अपनी फैमिली के साथ उनका ट्रांसफ़र वही मुकम्मल हुआ। PLRA ने यह भी कहा है कि अगले 30 दिन में यही सहूलत सऊदी अरेबिया और UAE तक भी बढ़ा दी जाएगी। तो भाई खबर यहाँ सच्ची है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अब वो 5 बातें सुनिए जो पूरी तस्वीर बनाती हैं। पहली बात, ये सहूलत अभी सिर्फ़ और सिर्फ लंदन में है, सिर्फ पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में। मैनचेस्टर में नहीं है, ब्रैडफोर्ड में नहीं है, बर्मिंघम में भी नहीं है, और इवन के इसके बाहर जो अमेरिका और दुबई में रहने वाले हैं उनके लिए भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हो चुकी है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ में साफ लिखा है कि ये पायलट फेज़ है और बाद में UK के दूसरे कॉन्सुलेट्स तक बढ़ाया जाएगा। तो अगर आप मैनचेस्टर में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कल सुबह पास वाले कॉन्सुलेट में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, अभी लंदन ही जाना पड़ेगा। और इस बात को मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि अगले चंद हफ्तों में आपको व्हाट्सएप पर मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। सर, हम आपका ट्रांसफ़र करा देते हैं, हमारे अंदर लिंक्स हैं, हम आपका काम करवा देंगे। तो ऐसे बंदों से दूर रहें, पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। दूसरी बात, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग समझ रहे हैं कि कोई वेबसाइट खुली है जहां लोग लॉगिन करके रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद अपने पाँव पर हाई कमीशन जाना पड़ेगा, क्योंकि नादरा की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है। आपका अंगूठा लगेगा, आपका CNIC या नाइकोप वेरीफाई होगा। और ये कोई मुसीबत नहीं है, ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि जब तक आपका अंगूठा ना लगे, आपकी बायोमेट्रिक ना हो, कोई दूसरा बंदा आपके बिहाफ पे आपकी ज़मीन को बेच ना सके। पहले क्या होता था, जाली मुख्तारनामा बन जाता था और बाप दादा की ज़मीन किसी और के नाम चली जाती थी। मैंने कितने ही ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो 20 साल दुबई में मेहनत करते हैं और जब वापस आए तो पता चला कि उनकी ज़मीन किसी रिश्तेदार ने जाली मुख्तारनामा बनाकर बेच दी। वो दरवाज़ा अब बंद हो रहा है। अब आता हूँ तीसरी बात पर, और ये वो बात है जहाँ ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। क्योंकि सिर्फ आपका लंदन में होना काफ़ी नहीं है। रजिस्ट्री में 2 पार्टियाँ होती हैं, बेचने वाला और ख़रीदने वाला। आप लंदन में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी कहाँ है? PLRA के रजिस्ट्रेशन सिस्टम का असूल ये है, अगर दोनों पार्टी खुद सब रजिस्ट्रार के सामने पेश हो जाएं, तो लोकल कमीशन की फ़ीस बिल्कुल माफ़ हो जाएगी। और अगर कोई पार्टी पेश ना हो सके तो लोकल कमीशन अपॉइंट होता है और उसकी अलग फ़ीस लगती है। मतलब क्या है इसका? आप लंदन में अपना हिस्सा मुकम्मल करेंगे और दूसरी पार्टी को पाकिस्तान में अराजी रिकॉर्ड सेंटर या सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होना पड़ेगा। तो सौदा करने से पहले दूसरी पार्टी से ये तय कर लें कि वो किस तरीके से पेश होगा, वरना आप वहाँ अंगूठा लगाकर बैठ जाएंगे और फाइल वहीं की वहीं अटकी रहेगी। चौथी बात, अब पैसों की बात, क्योंकि मुफ्त कोई चीज़ नहीं होती। रजिस्ट्रेशन की सर्विस फ़ी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू का 0.1%, कम से कम 3,500 रुपये। ओवरसीज़ मिशंस के थ्रू काम कराएंगे तो एक अलग चार्ज है, $50 पर ट्रांजैक्शन। और अगर लोकल कमीशन अपॉइंट कराना पड़ा तो उसकी फ़ीस 6,700 रुपये है। ये सब PLRA की अपनी फिस्कल ईयर
2026-27 वाली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल फ़ीस है, सरकारी ख़जाने में जाती हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई बंदा आपसे इससे ज़्यादा मांग रहा है या कहता है सर एक्स्ट्रा दे दें, काम जल्दी हो जाएगा, तो समझ जाएं कि वो आपकी जेब काट रहा है। उससे आप रिसीट मांगें, हर चीज़ की रिसीट मांगें। पांचवी बात, और ये सबसे अहम बात है, ध्यान से सुनिए, ये जो नया सिस्टम है ये सिर्फ तरीक़ाकार आसान करता है, ये टैक्स माफ़ नहीं करता। 236C जो बेचने वाले पर लगता है और 236K जो खरीदने वाले पर लगता है, ये दोनों बरकरार हैं। फाइनेंस एक्ट 2026 ने फाइलर के लिए रेट फ्लैट कर दिया है, वैल्यू के हिसाब से स्लैब्स ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन नॉन फाइलर के लिए रेट अब भी बहुत ऊंचा है। फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान फ़र्क इतना बड़ा हो चुका है कि एक डील पर ही लाखों का नुकसान हो सकता है। और अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए सबसे कीमती बात, अगर आपके पास नाइकोब या पीयूसी है और आप नॉन रेजिडेंट हैं, यानी साल में 183 दिन से कम पाकिस्तान में रहे हैं, तो आप FBR के शराइत और वेरिफिकेशन के साथ फाइलर वाले रेट ले सकते हैं, चाहे आप रेगुलर फाइलर ना भी हों। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग लाखों रुपए बचा सकते हैं और ज़्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं। फ़िलहाल FBR के रेट्स पर काम चल रहा है, इसलिए ट्रांसफ़र से पहले अपने वकील से लेटेस्ट रेट कार्ड कंफर्म ज़रूर करें। देखें, ये सिस्टम अच्छा है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। ओवरसीज़ भाइयों के लिए ये असल रिलीफ है, लेकिन हर नए सिस्टम के साथ दो चीज़ें आती हैं, मौका और धोखा। अगर आपका कोई ट्रांसफ़र चल रहा है या आप कंफ्यूज्ड हैं कि फाइलर स्टेटस क्या रखना है या दूसरी पार्टी का मसला है, तो advocate.khalidbari.com पर जाकर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं खुद आपका मैटर देखूंगा। ये वीडियो उन दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें जो मुल्क से बाहर रहते हैं, हो सकता है ये एक वीडियो उनके बड़े नुकसान से बचा ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।